हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हमारी तीन रेशनल नंबर्स की बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज करो मैं तीन रेशनल नंबर्स ले लेता हूँ। मैंने ले लिए तीन रेशनल नंबर्स ए, बी और सी। ये तीन रेशनल नंबर्स मैंने ले लिए। ठीक है, और रेशनल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करूंगा एडिशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कहती है, अगर मेरे पास में तीन रेशनल नंबर्स हैं तो ये कहती है ए ब्रैकेट बी प्लस सी। यानी कि ये जो है यहाँ पर कौन सा साइन है हम समझ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई साइन भी नहीं हो और ब्रैकेट लग रहा है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो इस ए की मल्टीप्लाई हमारी इस बी के साथ भी होगी और इस ए की मल्टीप्लाई इस सी के साथ भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरी साइड सपोज करो LHS है। तो अब क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ में हो रही है तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन बीच में लग जाएगा। अब क्या आएगा, इस ए की मल्टीप्लाई सी के साथ में हो रही है तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी। ये मेरा हो गया RHS। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर ये फॉर्मुलेशन है, हम इसे एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला बन के आता है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करो तो भी आंसर आपका आना है, इसमें वैल्यूज पुट करो तो भी आंसर वही आएगा जो आपका LHS में आ रहा है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने ए की वैल्यू ली 1/2, बी की वैल्यू मैंने ले ली 3/2 और सी की वैल्यू मैंने ले ली 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू मैंने 5/2 ले ली। अब मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को इन फॉर्मुलेशंस में पुट करूंगा, LHS में भी और RHS में। देखते हैं दोनों तरफ आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो मैंने इस फॉर्मूले में पुट करा, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में 1/2। पहले मैं LHS को सॉल्व कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 3/2, कौन सा साइन लग रहा है स्टूडेंट्स, प्लस। सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास में क्या आया 1/2 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूँगा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 5। तो इधर कितना आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया मेरे पास में। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास में जो आंसर आया वो आया मेरे पास में 2, और जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1 लिख सकता हूँ। 2/1 मेरा 2 होता है। ठीक है, मैंने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लिया, आया तो मेरा आंसर 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने 2 को किस फॉर्म में लिख लिया, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लिया 2/1। अब मैं सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड। ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, इस फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास में 1/2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 3/2। ठीक है, प्लस ए की वैल्यू फिर 1/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू अभी लगा के चल रहा हूँ, 3/4 ये आ गया मेरे पास में, प्लस 5/4 ये मेरे पास में आ गया। इसे सॉल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 4 ऊपर 3 + 5 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास में 8/4। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया 4 2 ज़ा 8। ये मेरे पास में 2 आया, जिसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ 2/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मेरा दोनों तरफ आंसर, यानी कि LHS में भी 2/1 आ रहा है और RHS में भी 2/1 आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है मेरा। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करो, चाहे इसे एक्सपेंड करके पुट करो। एक्सपेंशन हमारा ये कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, अगर हमारा कोई भी फॉर्मूला इस फॉर्म में ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ए की मल्टीप्लाई पहले बी से होगी ए मल्टीप्लाई बी, प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से होगी ए मल्टीप्लाई सी। तो जो आंसर आपका LHS में आएगा वही आंसर आपका RHS में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात थी एडिशन की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यही कहती है। सेकंड केस हम सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मैंने वही
तीन रेशनल नंबर्स ले लिए ए बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। अब तीन रेशनल नंबर्स इस फॉर्म में, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। तो पहले ए की मल्टीप्लाई किससे होगी, बी से, और फिर ए की मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, सी से। तो क्या आएगा मेरे पास में, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। और मैं वैल्यूज ले लेता हूँ, ए की वैल्यू वही, सपोज करो मैंने 1/2 ले ली, बी की वैल्यू मैंने ले ली 3/2, वही जो लास्ट एडिशन में ली थी, और सी की वैल्यू मैंने ले ली 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले LHS में पुट कर लेता हूँ वैल्यूज़ अपनी, और फिर मैं RHS में पुट कर लेता हूँ। तो पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू पुट कर दूँ 1/2 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस 5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 डिनोमिनेटर सेम है, कितना हो गया 3 माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 2/2, ये मेरे पास में आ गया, और इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, मेरे पास में जो आएगा वो आएगा -1/2। ये मेरे पास में LHS की वैल्यू निकल गई। अब मैं RHS को सॉल्व कर लेता हूँ। RHS में वैल्यूज पुट कर दूँ, 1/2 ए की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 3/2 माइनस, फिर से a इंटू सी करना है तो 1/2 मल्टीप्लाई 5/2। अब यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास में 3/4 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर सेम है 4, और यहाँ पे 3 माइनस 5 कितना आ गया, इक्वल्स टू -2/4, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास में RHS में भी क्या आंसर आ रहा है, -1/2। तो जो आंसर मेरा LHS में आ रहा है वही आंसर मेरा RHS में भी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, RHS में भी मेरे पास में सेम आंसर आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम है जैसे एडिशन के लिए, बस साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले ए की मल्टीप्लाई बी के साथ में माइनस का साइन, फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ में, तो आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। हमने देखा -1/2 LHS में भी यही आ रहा है, और -1/2 RHS में भी यही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बात आती है एडिटिव इनवर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, सपोज करो मेरे पास में कोई एक नंबर है, मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज करो 25 है मेरे पास में। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स कहूँ, तो एडिटिव इनवर्स अभी हमारे पास में कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, यानी कि प्लस का 25 दे रखा है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस का 25 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर मैं 25 का एडिटिव इनवर्स कहूँ, इसका निकालने के लिए कहूँ एडिटिव इनवर्स 25 का, तो क्या हो जाएगा ये -25। और अगर हमें आंसर पता करना है कि हमने ये एडिटिव इनवर्स सही लिखा है या नहीं लिखा, तो क्या काम करो, इन दोनों को इस तरीके से लिख दो, यानी कि +25 और -25, या फिर एक काम करो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दो, कैसे ऐड कर दो, यहाँ पे +25, इसे हटा सकते हैं आप चाहे इस वाले साइन को, हमें पता ऑलरेडी जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव माना जाता है। और यहाँ पे क्या लिख दूँ, प्लस करना है मुझे दोनों को, यहाँ पे क्या आ गया -25। तो 25 प्लस माइनस -25 कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि 0 आना चाहिए इन दोनों को ऐड करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 75 का एडिटिव इनवर्स, तो 75 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -75। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब अगर मुझे चेक करना है तो दोनों को ऐड कर देता हूँ, 75 प्लस ब्रैकेट में -75, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 75 माइनस 75 कितना आ गया, 0। अगर मुझे निकालना है, सपोज करो मुझे -20 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, -20 का, तो मैं -20 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ गया +20। अब मुझे चेक करना है तो क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, -20 +20 कितना आ गया, 0। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, और चेक करना है हमें, तो दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए।
यानी कि जो प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा और माइनस का साइन जो है वो प्लस बन जाएगा। ये हमारा एडिटिव इनवर्स कहता है। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। अब सपोज करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, सपोज करो मैंने ये नंबर ले रखा है 2/3, रेशनल नंबर की फॉर्म में है ये। अभी मैंने आपको एडिटिव इनवर्स कॉमन नंबर से बताया, मैं आपको एडिटिव इनवर्स अभी रेशनल नंबर की फॉर्म में भी बताता हूँ कैसे करना है। वो अभी मैंने नंबर लेके बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी एडिटिव इनवर्स दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो ये मेरे पास में एक रेशनल नंबर की फॉर्म है, 2/3 मैंने ले रखा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, इन नंबर्स का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वो तो बन जाएगा न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। कैसे? अगर मैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं, अगर मैं 2/3 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मुझे चेक करना है कि ये मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा, 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, कितना आ रहा है देखो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ रहा है मेरे पास में, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, सपोज करो 1/2 का, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 2। और सिंपली आप ये भी कह सकते हैं 2/1 रेसिप्रोकल। और अगर मुझे चेक करना है 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, कितना आ रहा है मेरे पास में, 1। अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, और ये थर्ड लिख लेता हूँ। अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 14/5 का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 14/5 का, 5/14 रेसिप्रोकल हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा सीधे सीधे बात करूं तो रेसिप्रोकल होता है नंबर्स का। 5/14 चेक कर लेते हैं, 14/5 था, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5/14 से, तो क्या आना चाहिए मेरा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब एडिटिव इनवर्स, अगर मैं आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में बताऊं एडिटिव इनवर्स, अगर मैं आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में एडिटिव इनवर्स बताऊं तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर मैं सीधे सीधे करूं बात, एडिटिव इनवर्स मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। एडिटिव इनवर्स हमारा साइन चेंज हो जाता है। सपोज करो ये मेरे पास में 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/2। अब मैंने क्या कहा था, अगर मुझे चेक करना है तो कितना आना चाहिए इन दोनों का सम, 0 आना चाहिए, तो प्लस -1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस कितना हो गया, -1/2, तो कितना आ रहा है ये, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी की बात करूं, सपोज करो इसका इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो 14/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -14/5। अगर आपको चेक करना है तो क्या करोगे, 14/5 प्लस कर दोगे किससे, -14/5 से, तो कितना आ जाएगा, 14/5 प्लस माइनस -14/5, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 0। तो ये बात थी एडिटिव इनवर्स की, कुछ नहीं है एडिटिव इनवर्स, खाली साइन चेंज होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में खाली प्रॉपर्टीज का ही रोल है और कोई रोल नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पर है और कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी अगर मैं फ्यूचर में वीडियोस डालता हूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी
आगे हम करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय।